बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज प्लाज्मिड्स। इससे पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो प्लाज्मिड्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड द एल्गी। यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं और वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। स्पेसिफिकली प्लांट्स और एल्गी सेल्स जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगे, बिकॉज हमने बात की थी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सो प्लाज्मिड्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इसके अलावा फंक्शन की अगर बात करें सो दे आर नेसेसरी फॉर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड द फूड स्टोरेज। फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्लांट के अंदर एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सो प्लाज्मिड का एक बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स को बनाना और फिर उनको अपने अंदर स्टोर करना जो है वो भी प्लाज्मिड्स का काम है। इसके अलावा इनकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, प्लास्टिड्स को क्लासिफाई किया गया 4 के अंदर: प्रोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, बेसिकली ये जो सारी टाइप्स हैं ना इनमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट की बेस पे इनको जो है ना वो आगे डिवाइड किया गया है। ये चारों टाइप्स जो है वो आपस में को रिलेट करती हैं। डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोप्लाज्मिड है वो मेन टाइप है प्लाज्मिड की, लेकिन ये एक इमेच्योर प्लाज्मिड है, यानी कि ये एबिलिटी रखता है डेवलप होने की इनटू द मैच्योर प्लाज्मिड। सो प्रोप्लाज्मिड जो है वो मैच्योर हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी और क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी। आगे ल्यूकोप्लास्ट आगे से 3 तरह के हो सकते हैं। इट मे बी द प्रोटीनोप्लास्ट, इट मे बी द इलायोप्लास्ट, इट मे बी द अमाइलोप्लास्ट। सो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं प्रोप्लाज्मिड की तरफ। सो जैसा कि हमने कहा कि ये इमेच्योर प्लाज्मिड हैं, यानी कि ये डेवलप होने की एबिलिटी रखते हैं किसी मेच्योर प्लाज्मिड के अंदर। सो दे आर द यंग, इमेच्योर एंड द डेवलपिंग प्लाज्मिड। इसके अलावा दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, यानी कि ये अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी भी रखते हैं, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखते हैं। दे आर डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये वो सेल्स हैं जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो है वो प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो भी इमेच्योर हैं और डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, सो जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल आगे डिवाइड होता है उसके अंदर अकॉर्डिंगली जो प्रोप्लाज्मिड है वो भी डिवाइड होता है एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल टाइप्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो भी इमेच्योर है और जब ये किसी मेच्योर टिश्यू के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा तो अकॉर्डिंगली जो उसके अंदर प्लाज्मिड होगा वो भी किसी मेच्योर प्लाज्मिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर्स इन विच दे फाउंड द इंट्रासेलुलर फैक्टर्स एंड ऑन एक्सपोजर टू लाइट, यानी कि जैसा हमने कहा कि ये इमेच्योर है और इसने डेवलप होना है किसी मेच्योर के अंदर, तो सो वो कुछ फैक्टर्स को देखते हुए जो है ये कन्वर्ट हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। यानी कि प्रोप्लास्टिड जो है वो कन्वर्ट होगा ल्यूकोप्लास्ट के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये दोनों जो हैं ये मेच्योर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट को अगर देखा जाए तो ये कलरलेस प्लास्टिड है, यानी कि नॉन पिगमेंटेड है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की तरफ देखा जाए तो इट इज इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है दैट इज द ग्रीन पिगमेंट। सो ये प्लांट के अंदर हमें जो भी ग्रीन पार्ट्स नजर आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके पास देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट की तरफ। सो दे आर फाउंड इन द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड द सीड्स। अच्छा, बेसिकली ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लांट के उन जगह पे प्रेजेंट होंगे, उन साइट्स पे प्रेजेंट होंगे जो फूड को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसा कि रूट्स के अंदर फूड जो है वो स्टोर होती है, स्टेम के अंदर या फिर सीड के अंदर। सो दे एक्ट एज द स्टोरेज ऑर्गेनल। स्टोरेज ऑर्गेनल है तो ऑब्वियसली प्लांट्स के उन पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा जो फूड को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने बात की थी कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट भी हो सकता है, इलायोप्लास्ट भी हो सकता है और प्रोटीनोप्लास्ट भी हो सकता है। सो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर। अब हमने बात की कि ये क्या करेंगे, फूड को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि प्लांट्स के उन पार्ट में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे फूड स्टोर होती है। अब फूड जो है वो 3 तरह की हो सकती है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है और प्रोटीन्स भी हो सकता है। जैसा कि अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि
हर इंजाइम्स जो है, जैसे हर इंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करने की एबिलिटी रखता है। जैसा कि अगर हम अमाइलेज इंजाइम की बात करें तो वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह से जो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करता है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को अमाइलोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो लिपिड्स को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, उसको इलायोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। और जो प्रोटीन्स को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन स्टोर होगी, तो उसको प्रोटीनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। सो बेस्ड फूड स्टोरेज की बेस पे जो है वो ल्यूकोप्लास्ट को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट की तरफ। सो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसा कि हमने बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड एक्ट एज अ साइट ऑफ फोटोसेंसिस। अब ग्रीन कलर किसका होता है, आपको पता है कि लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। और फोटोसेंसिस में जो इन्वॉल्व होता है वो क्लोरोफिल होता है, यानी कि उसका जो ग्रीन कलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसेंसिस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। सो क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज डिफरेंट कलर पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट के अंदर तमाम कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्रीन को छोड़ के, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, और ग्रीन के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इस वजह से जो आपको प्लांट के अंदर ग्रीन को छोड़ के जितने भी आपको कलर नजर आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। सो देयर फोर दे आर फाउंड इन द कलर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के वो पार्ट्स जो कि अदर देन ग्रीन आपको नजर आते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, जैसा कि फ्लावर पेटल्स, पेटल्स का अगर आप कलर देखें तो वो अदर देन ग्रीन होता है। इसके अलावा फ्रूट्स आपको डिफरेंट कलर के नजर आते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब इन कलर्स का फायदा क्या है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इन कलर्स की वजह से इंसेक्ट जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर ये इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। पोलिनेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। नेक्स्ट एक डायग्राम में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की कि प्रोप्लास्टिड क्या था, एक इमेच्योर प्लास्टिड था, और ये डेवलप हो सकता है, मैच्योर हो सकता है या तो ल्यूकोप्लास्ट में, या तो क्लोरोप्लास्ट में, या फिर क्रोमोप्लास्ट में। सो क्लोरोप्लास्ट जो था वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, यानी कि ग्रीन कलर जो आपको प्लांट्स के अंदर नजर आ रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन के अलावा जो भी कलर्स आपको पिगमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट की हमने बात की थी कि प्लांट की वो साइड्स जो कि फूड को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के हो सकता है, प्रोटीनोप्लास्ट यानी कि वो वाले ल्यूकोप्लास्ट जिनके अंदर जो है वो प्रोटीन्स स्टोर होती है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। इसके अलावा लायोप्लास्ट यानी कि वो वाले ल्यूकोप्लास्ट जो कि लिपिड को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, लिपिड्स जिनके अंदर स्टोर होती है, उनको लायोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अमाइलोप्लास्ट यानी कि वो ल्यूकोप्लास्ट जिनके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर होती है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को जो है वो अमाइलोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। होप सो कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर